We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान को परमाणु हथियार न देने की अमेरिकी जिद के बीच अमेरिका ने इराक समेत क्षेत्र के कई देशों से अपने कुछ सरकारी कर्मचारियों और सैन्य परिवारों को हटाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह इलाका अब खतरनाक हो सकता है और अमेरिका ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका इराक में स्थित अपने दूतावास से आंशिक रूप से कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रहा है। 4 अमेरिकी और 2 इराकी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से सुरक्षा कारणों से ये निर्णय लेने को मजबूर किया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने बहरीन और कुवैत से गैर आवश्यक अमेरिकी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वेच्छा से निकालने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 11 जून को अपनी ग्लोबल ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करते हुए कहा कि क्षेत्रीय तनाव के कारण गैर आपातकालीन अमेरिकी कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया है। ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि हमने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि वो इलाका खतरनाक हो सकता है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम का समझौता नहीं करता है तो वो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें अब भरोसा नहीं है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने पर सहमत होगा। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार करेगा। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भी कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका की सैन्य रणनीति से अस्थिरता ही बढ़ेगी। कुवैत स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उनके स्टाफ में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सभी संचालन सामान्य है। कतर स्थित अल उदीद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना है, वहां भी कोई निकासी आदेश जारी नहीं हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मिडिल ईस्ट के कई ठिकानों से सैन्य परिवारों को निकालने की मंजूरी दे दी है। विशेष रूप से ये बहरीन के लिए लागू है, जहां ज्यादातर सैन्य परिवार रहते हैं। इराक से कर्मचारियों को संभावित निकासी की खबर आने के बाद तेल की कीमतें $3 तक बढ़ गई, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत $69 से ज्यादा प्रति बैरल पहुंच गई। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि तनाव के कारण सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गल्फ, ओमान की खाड़ी जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ सकता है। ब्रिटेन ने कहा कि वो इराक स्थित अपने दूतावास की स्थिति पर लगातार निगरानी रखेगा। उधर इराकी राज्य समाचार एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि बगदाद में किसी बड़े खतरे का कोई संकेत नहीं मिला है जिससे निकासी की जरूरत पड़े। इराक, जो कि अमेरिका और ईरान दोनों का साझेदार है, वहां करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका पर कई बार हमले किए हैं। हालांकि इनकी संख्या अब कम हो गई है। 2023 में ईरान और इजराइल ने पहली बार सीधा हमला किया था, जिसमें मिसाइल और ड्रोन इराक की सीमा से होते हुए गुजरे थे। इजराइल ने ईरान समर्थित गुटों पर इराक और सीरिया में भी हमले किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की नई दौर की बातचीत अगले कुछ दिनों में होनी है। ईरान की ओर से एक नया प्रस्ताव सौंपा जाएगा क्योंकि उसने पहले अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अमेरिकी सेना के जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने राष्ट्रपति को ईरान को रोकने के लिए कई सैन्य विकल्प दिए हैं। उन्होंने बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी सांसदों के सामने होने वाली अपनी गवाही स्थगित कर दी है। ऐसे में साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने जा रहा है। अमेरिका के हालिया कदम से इसी तरफ इशारा भी मिल रहा है।